कि भाई 6 सितंबर शिफ्ट 1। अब मैं नॉर्मलाइजेशन बता रहा हूँ आपको। भाई देखो बच्चों, दुखी मत होना, बहुत सारे बच्चे अब रो रहे हैं, 51 है, किसी के 55 है। तो भाई देखो ये तो होना ही होता है। 51 और 55 आप इस जैसे पेपर में अच्छा स्कोर नहीं मान सकते, है ना, जैसा ये पेपर आया है। ये आपको स्वीकारना ही होगा। अब इसमें मौका मिलेगा आपको, उनमें मिलेगा। मान लीजिए आपके पास स्पेशल डिप्लोमा है, डिग्रियां हैं, तो जहां स्पेशल चीजें मांगी जाती है वहां आपको मौका मिलेगा। लेकिन लेखपाल जैसी वैकेंसीज में मैं आपको झूठी तसल्ली बिल्कुल नहीं दूंगा। भैया 60 से नीचे तो कोई चांस नहीं है अगर लेखपाल की वैकेंसी आती। 60 से नीचे वाले तो भूल जाना, जिस तरह का यहाँ स्कोर दिखाई दे रहा है बच्चों। ठीक है, तो ये एकदम साफ, मतलब मुझे शब्दों में कहने में कोई दिक्कत नहीं, साफ शब्दों में। लोअर पीसीएस में कहाँ तक मिलेगा मौका वो अब पता चलेगा, क्योंकि वहाँ 1900 ही वैकेंसी है, तो उस हिसाब से आप देख लेना। मैंने आपको कैलकुलेशन लगानी भी सिखा दिया, तो सब में दोषी मुझे ही मत बनाओ कि जी आप ही बता दो। फिर बहुत सारे बच्चे मुझे, अरे कौन इसे कितनी जानकारी, मतलब इस तरह से आ जाएंगे भाई, उन्हें बुरी लगेगी, सही बात है। फिर वो ऐसे थोड़ा अपने आप को संतुष्ट करते हैं। तो भाई देखो मैं आपको एक और चीज दिखा रहा हूँ। जैसे 6 सितंबर की शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 और 7 सितंबर की शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, तो देखो 61.3, इसका एवरेज है 62.92, इसका 64.38, यानी ये 62.78। सबसे मुश्किल तो ये हो गई क्योंकि इसका एवरेज सबसे कम है। दूसरे नंबर पे मुश्किल ये हो गई, ये लगभग बराबर सी है, एक जैसी है ये। 7 की शिफ्ट 2 और 6 की शिफ्ट 2 में बहुत अंतर नहीं आएगा, एक जैसी लग रही है बिल्कुल। और जो 7 की शिफ्ट 1 है वो सबसे आसान है इनके अकॉर्डिंग, जो आपने डेटा दिया है। और वो बहुत ज्यादा आसान नहीं। मैं तो हैरान इस बात से हूं कि पेपर का लेवल चारों का एक जैसा है, लगभग एक जैसा है। क्योंकि हार्डली हार्डली फर्क 1.5 नंबर का पड़ रहा है। या तो किसी को 1-1.5 नंबर घट जाएगा, किसी का 1-1.5 नंबर बढ़ जाएगा। और इन शिफ्टों में तो ना घट रहे हैं ना बढ़ रहे हैं। इन दोनों शिफ्टों में तो ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। इस शिफ्ट में 1-1.5 नंबर घटेगा और इस शिफ्ट में 1-1.5 नंबर बढ़ेगा। मैक्सिमम 2 पे जा सकता है। ये बता रहा है आपका डेटा। तो नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज्यादा नहीं घट रहा, हाँ इस शिफ्ट में जरूर घटने को देखने को मिलेगा, वो 1.5-2 नंबर मैक्स टू मैक्स साइड। ठीक है, चलो। तो अब इस बात से आश्वस्त रहें कि घटने नहीं है। और एक और डेटा मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कि एवरेज, अगर आप सिर्फ ये देखो कि सर जो कैटेगरी वाइज एवरेज है स्कोर वो कितना है, और गर्ल्स का हमने अलग निकाला। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स घबराए नहीं इसको एवरेज को देखकर, क्योंकि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का 257 बच्चों का ही डेटा मिला, और ये वो बच्चे हैं जो उनमें सबसे होशियार होंगे, क्योंकि वही तो सोशल मीडिया वगैरह के टच में रहते हैं, वही तो जागरूक बच्चे हैं। तो इसलिए ये मत सोचें कि भाई ये तो बहुत हाई है इस बार, नहीं, आपका डाउन में ही जाएगा इससे, जो भी जाएगा। ठीक है, गर्ल्स का ओवरऑल स्कोर निकाला मैंने, क्योंकि ये कैटेगरी वाइज नहीं होता, कैटेगरी वाइज इनकी कट ऑफ नहीं लगती। तो गर्ल्स का ओवरऑल एवरेज ये है, 7102 गर्ल्स पे डेटा पे ये दिया गया है एनालिसिस। अब मैं अगर मैं देखूं यूआर कैंडिडेट्स 64 का एवरेज, ईडब्ल्यूएस 63.77 का एवरेज, ओबीसी का 63.27 का एवरेज, तो लगभग ये कट ऑफ देखो एक सी जाती है। एससी का 58.98, क्या ये लेखपाल के लिए कट ऑफ लगा रहा हूं? हो सकता है भाई यही चली जाए, क्योंकि उसके ही करीब करीब घूम रहे हैं। पर ये एवरेज स्कोर है, जितना भी बच्चों ने हमें डेटा पकड़ाया, और वो सब मैं अच्छे बच्चे मानता हूं कि 50 प्लस, उनमें से 45,000 में से 40,000 बच्चा है, तो सारे एबव एवरेज बच्चे हैं ये। तो क्या हर्ज है अगर लेखपाल की कट ऑफ यही चली जाए, तो हो सकता है। ठीक है, तो एससी का ये एवरेज है, एसटी का ये है, और एक्स सर्विसमैन जो बहुत ही कोर एक्स सर्विसमैन है उन्होंने डेटा दिया है। इसलिए ये भी ना घबराएं, क्योंकि पिछली बार आपकी कट ऑफ तो मतलब ऐसे समझो, देखो मैं